ओम नमः शिवाय। आज जो हमारा विषय है हम उस पे बात करेंगे। वो विषय है पैसा या परमात्मा। मैं देखता हूँ व्यक्ति की जो दौड़ है, दो ही मार्ग की है। या तो वो पैसे के पीछे भागता है या वो परमात्मा के पीछे भागता है। और बहुत लोग भ्रमित हैं। वो जब पूजा करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो मंदिरों में जाते हैं, या वो ध्यान करते हैं, या वो कोई जप तप अनुष्ठान करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन बहुत अगर ध्यान से देखा जाए, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं हम बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। सुबह सुबह अपना जो भी कर्म कांड है उसको भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तिलक भी लगाएंगे, मंत्रों का उच्चारण भी करेंगे, और वो इस उम्मीद से करते हैं कि लोग उन्हें बहुत धार्मिक मानते हैं, और वो खुद को भी धार्मिक मानने लगते हैं, जबकि वो पूर्ण रूप से सांसारिक जो उनके क्रियाक्रम हैं, कर्म कांड हैं, उन्हीं का हिस्सा है वो पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, ध्यान, साधना, यात्राओं पे जाना, तीर्थों में जाना, मंदिरों में जाना, कोई भी वो धार्मिक स्थल हो सकते हैं। तो उन्हें ये भ्रम हो जाता है कि हम तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। तो ये थोड़ा सा मामला खतरनाक है। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, मान लिया आप दुकान पे जाते हैं, आप पैसा कमाने के लिए कुछ आयोजन करते हैं, आप किसी नौकरी में हैं, सर्विस में हैं, वहाँ भी आपको पता है कि आप पैसे के लिए जाते हैं। तो जब आप कुछ धार्मिक आयोजन करते हैं, उसमें भी आपको पता होना चाहिए। दुकान पे जा रहे हैं, सीधा सीधा सा फंडा है कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं, ये मालूम है आपको। नौकरी पे जाते हैं, आपको मालूम है कि हम पैसे के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कोई मंत्र साधना करते हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन आप करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो आज का विषय है पैसा या परमात्मा। तो अधिकांश लोगों को मैंने देखा, वो कहते हैं कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, और ये बहुत एक विरोधाभास है। जबकि वो पाना पैसा ही चाहते हैं, परमात्मा को पाना अभी नहीं चाहते। मंदिरों में जाकर भी वो अपनी जो सांसारिक मनोकामनाएं हैं उन्हीं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हीं के लिए मन्नत मांगते हैं। आप देख लेना, पूछ लेना, मंदिरों में जो भीड़ है, लंबी लंबी जो लाइनें हैं, ये उन्हीं लोगों की है जो सांसारिक रूप से चमत्कार चाहते हैं। कोई चाहता है मेरा बिजनेस अच्छा चले, कोई चाहता है मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, कोई और सांसारिक जो कार्य होते हैं कि मेरे बेटा बेटी की शादी हो जाए, कोई कहता है हमारे घर में संतान पैदा हो जाए, किसी भी रूप में, बेटा बेटी, नाती नातिन, जो भी उस समय उनकी उम्र है और उनकी मांग है, उसके अनुसार वो संसार को मांगते हैं। और ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं। तो ऐसे लोगों को खास करके आज एक चुनाव कर लेना चाहिए। और बुराई कुछ नहीं है अगर आप ईमानदारी से कहें कि हम पैसे के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, पैसे के लिए सब जो भी हमारे धार्मिक आयोजन है वो करते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। ईश्वर आपकी सहायता करते हैं। जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, जो दैवीय शक्तियां हैं,
जो आपके भीतर भी सुप्त अवस्था में है और ब्रह्मांड में भी वो जागृत अवस्था में है और सुप्त अवस्था में भी है, दोनों अवस्थाओं में हैं। तो आप उन्हीं से पूजा पाठ करते हैं कि हमें धन का लाभ हो जाए, हमारा जो भी धन से होने वाले कार्य हैं वो हो जाएं। कोई बुराई नहीं है। तो अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी सहायता की जा सकती है। आपको रुपए पैसे चाहिए, धन दौलत चाहिए, सांसारिक जो आपकी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो उसका मार्ग है। बहुत बहुत तरह से मंत्र साधना आपकी हेल्प करती है। फिर उसमें कुछ अनुष्ठान होते हैं, कुछ आप स्वयं कर सकते हैं और कुछ आप किसी सिद्ध संत से करवा सकते हैं। कुछ अनुष्ठान पूजाएं आप पंडित पुरोहितों से करवा सकते हैं। तो इस तरह से सब कुछ संभव है, लेकिन पहले आपको ईमानदार होना होगा। अब जो लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा चाहिए, मैं भी उनसे कहना चाहूँगा कि आपको पैसा चाहिए, आप इस पे थोड़ा चिंतन करो, मनन करो, और कोई बुराई नहीं है इसमें। और मेरी अपनी समझ भी ये कहती है कि जब तक आपकी सांसारिक इच्छाएं, मनोकामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं वो पूरी नहीं होंगी, या आपको इस बात का अनुभव नहीं होगा कि ये जो मैं जिस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूँ ये दुख के सिवाय कुछ नहीं लाएगी। एक अवस्था तक हमें धन की आवश्यकता होती है, एक समय तक हमें सब कुछ चाहिए, एक समय के बाद जब वो सब कुछ हमें मिल जाता है तो हमें फिर ठहरना चाहिए, हमें रुकना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए कि अब कितना और धन। जैसे मैं बहुत लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत गरीबी है, बहुत परेशानी है, हमारे काम रुक जाते हैं होते होते। अब ये रुक जाना मतलब पैसे की कमी से रुक जाते हैं या और कोई रुकावटें आ जाती हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तो वो सोच ही नहीं पाते, कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। मैं कहता हूँ कि चलो आपको समय देता हूँ, 5 मिनट आप सोच लो कितना पैसा चाहिए। तो वो कहते हैं, कोई कहता है मुझे 1 करोड़ चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि आज के समय में 1 करोड़ से क्या होगा, और सोच लो। वो कहता है 10 करोड़ चाहिए। फिर मैं कहता हूँ और सोच लो, अभी तो समय है। फिर वो कह देता है मुझे तो 100 करोड़ चाहिए। फिर वो थोड़ी देर बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब आपका जो मन है या आपका जो चिंतन है वो चेंज होता रहता है, क्षण क्षण बदलता है, तो अभी आपने किया कुछ नहीं है, अभी केवल आप मांग रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन वो भी आपका फिक्स नहीं है कि मुझे कितना चाहिए। तो परमात्मा तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा आपकी बात सुन के। आप तो कंफ्यूज हैं ही, लेकिन वो भी थोड़ा सा चिंतन करेगा कि मैं इस आदमी को 1 करोड़ दूं, 10 करोड़ दूं, 100 करोड़ दूं या उससे भी ज़्यादा दूं। तो वो भी फिर वेट करता है कि पहले आप ठहर जाओ, कहीं तो रुको, आप 1 करोड़ पे रुको, 10 करोड़ पे रुको, 100 करोड़ पे रुको, 1000 करोड़ पे रुको या उससे ज़्यादा, कहीं तो ठहर जाओ। उस परमात्मा के लिए या उन दैवीय शक्तियों के लिए या जो ईश्वरीय शक्ति ब्रह्मांड में, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सोचो आपकी आवश्यकता क्या है, वही आविष्कार हो जाएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये तो आपने सुना ही होगा और ये सत्य है। मैं तो ऐसे प्रयोग बहुत करता रहता हूँ, बहुत सारे लोग शिव कृपा योग में ये प्रयोग करते हैं और अस्तित्व से उनकी तरफ वो सब कुछ आना शुरू हो जाता है जिसकी वो कल्पना करते हैं, जिसकी वो कामना करते हैं। तो मेरा अपना मानना भी यही है कि बिना धन के आप ध्यान नहीं कर सकते, बिना पैसे के भी आप परमात्मा को नहीं पा सकते। अब ऐसा नहीं सोचना कि परमात्मा को पाने में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन आपके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? जैसे आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, आपकी सुरक्षा, ये कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और भी 2-4 आवश्यकताएं हैं, जैसे आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आपको प्रेम चाहिए, आपको सम्मान चाहिए।
तो जिस समय ये आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, तब आपके जीवन में आध्यात्मिक यात्रा के द्वार खुलते हैं। तब आप परमात्मा को पाने के लिए, कहना चाहिए, एलिजिबल हैं। भूखा व्यक्ति रोटी मांगेगा, जिसके पास वस्त्रहीन व्यक्ति वस्त्र मांगेगा, जिसके पास छत नहीं है वो आसरा मांगेगा, जिसका अपमान है वो सम्मान मांगेगा, जिसे कभी प्यार नहीं मिला तो वो प्यार मांगेगा। देखते हैं प्यार के नाम पे कितना धोखा चलता है। आदमी की वासनाएं अभी पूरी नहीं हुई तो वो किसी दूसरे को प्यार का धोखा देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खेल वासना का है, उसकी वासनाएं पूरी हो जाती हैं, उसका प्यार समाप्त हो जाता है। तो कोई बुराई नहीं है, अगर वासना है और आवश्यकता है उसकी, तो ईमानदारी से स्वीकार करो। हाँ, ये हो सकता है कि आप दूसरे के सामने स्वीकार करेंगे तो थोड़ा संकट होगा, दूसरा व्यक्ति सावधान हो जाएगा, तो लेकिन अपने आप से तो बहुत क्लियर रहना चाहिए। अपने आप से तो ईमानदारी से पता होना चाहिए कि जिस से मैं दोस्ती कर रहा हूँ वहाँ मेरा जो पर्पज है, मेरा उद्देश्य है, वासना पूर्ति का है, या मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ तो उसके पीछे मेरा उद्देश्य तो कुछ प्राप्ति है। जैसे भीख मांगने वाले लोगों को आप देखो, वो कितनी आपकी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं आप तो राजा हैं, आप तो सेठ हैं, आप तो साहूकार हैं, और साथ साथ ये कहते हैं कि भगवान आपको ऐसा देगा वैसा देगा। बहुत बहुत तरह से वो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, जबकि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, उनको अपनी प्रार्थनाओं पे भरोसा नहीं है। तो इसलिए आपको भी अपनी प्रार्थनाओं पे भरोसा नहीं है। वो थोड़ा सरल भिखमंगे हैं, आप थोड़ा चतुर भिखमंगे हैं। आप फिर संतों के पास जाते हो, मांगते वहाँ भी हो। आप गुरुओं के पास जाते हो, मांगते वहाँ भी हो। आप मंदिरों में जाते हो, मांगते वहाँ भी हो। जो भिखारी मंदिर के बाहर खड़ा है वो कभी मंदिर में जाता ही नहीं है। उसे पता है कि जो मंदिर के अंदर जा रहे हैं ये उस परमात्मा से मांग रहे हैं जिसकी वहाँ मूर्ति है, और मैं साक्षात इनसे मांग रहा हूँ। वो जानता है कि मंदिर में जाने वाले ज़्यादा मूर्ख हैं, वहाँ पत्थर की मूर्ति है, और वो देखता है कि आप जीवित हैं। बेशक आप भगवान नहीं हैं, एक इंसान है या शैतान है। उसको पता है कि शैतान भी अपने पापों से डरकर दान करता है, और इंसान भी और पाने की इच्छा से दान करता है। तो वो ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन वो सरल हैं। वो इस चक्कर में नहीं पड़ते कि भगवान से मांगे, वो सीधे तुमसे मांगते हैं और तुम्हारे अहंकार का पोषण करते हैं। तो इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि बिना पैसे के इस संसार में जीवन यापन करना मुश्किल है। चाहे आप मांग के अपनी ज़रूरतें पूरी करो या आप स्वाभिमान के साथ पूरी करो। पैसे कमाने के आप कुछ रास्ते बनाओ। अब लोग कुछ भिखारियों को कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हट्टे कट्टे और भीख मांग रहे हो। अरे भाई, वो भी अपना कार्य कर रहा है। भीख मांगना भी एक कार्य है। जैसे आप भी कुछ ना कुछ करते हैं धन कमाने के लिए, तो आप ऐसा ना सोचें कि आप ही कार्य कर रहे हैं, बल्कि वो भिखारी ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है। आप जिस दुकान पे बैठे हैं, आप जिस ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ बहुत बहुत तरह की हेराफेरियाँ करते हैं पैसे के लिए, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो भिखारी फिर ईमानदार है। तो जो मंदिरों में भीड़ है, देखा जाए तो वो भी पैसा मांगने वालों की भीड़ है, परमात्मा मांगने वालों की नहीं है। तो थोड़ा सा अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, फिर आप जो चाहोगे मिल जाएगा, और परमात्मा चाहोगे तो परमात्मा मिलेगा, और पैसा चाहोगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मुझसे भी पूछो तो मैं भी कहूँगा कि पहले पैसा। लोग कहते हैं परमात्मा मिल जाएगा तो पैसा अपने आप आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि पैसा आ जाएगा तो परमात्मा का मार्ग मिल जाएगा। परमात्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसका मार्ग मिल जाएगा। जैसे स्कूल में आपके जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ आध्यात्मिक भी कुछ गुरु हैं, या तो वो परमात्मा को पाने का रास्ता बता रहे हैं या वो पैसा पाने का रास्ता बता रहे हैं, तो वो भी अपनी फीस लेंगे। बहुत लोगों को इस बात से तकलीफ़ है कि साधु संत हो के पैसे मांगते हो। अरे बिना मांगे तुम देते नहीं हो।
तुम भी तो वही मांग रहे हो। तुम 100 रुपये दे के लाख रुपए मांगते हो। तुम 1000 रुपये की कोई पूजा करवा के तुम करोड़ों रुपए का काम बनाना चाहते हो। तुम असंभव से असंभव काम संतों से, पंडित पुरोहितों से करवाना चाहते हो, थोड़े से पैसे खर्च करके। तो ये पंडित पुरोहित या जो भी धार्मिक लोग हैं, ये भी ईमानदार हैं तुम्हारे भाई। तुम सोच रहे हो तुम चालाक है, और ये कहते हैं कोई बात नहीं, आप जैसा चाहो मांग लो, पैसा मांगो या परमात्मा मांगो। लेकिन ये सुनने में अच्छा लगता है कि हम परमात्मा मांग रहे हैं। इस ब्रह्मांड में 2 शक्तियां हैं, एक पैसा है, एक परमात्मा है। पैसा आपको दिखता है, पकड़ में आता है, महसूस होता है। आप थोड़ी मेहनत करें तो शाम तक आपको मजदूरी जरूर मिलेगी। लेकिन परमात्मा के लिए जो भी जप तप अनुष्ठान ध्यान साधना आप करते हैं, उसका रिजल्ट कितने दिन बाद आएगा ये समय बताएगा। आएगा भी नहीं आएगा। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही लोग हैं जो मांग तो पैसा रहे हैं और कह रहे हैं हम परमात्मा मांग रहे हैं, तो परमात्मा उनको मिलता नहीं, और उनका जो जो उनका मोड़ है, जो उनका 2 मुहा होना है, वो उनको पैसा भी नहीं मिलने देता। तो कहते हैं कि माया मिली ना राम, ना तो पैसा ही मिला ना परमात्मा ही मिला। तो ऐसे लोग कहते हैं फिर परमात्मा है नहीं। फिर ऐसे लोग दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं कि सब दुकानदारी है, सब बिजनेस है, ऐसा वैसा जो भी है। और संतों ने बड़ी ईमानदारी से इस बात को कहा है ईश्वर से कि हमें रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं सब पूरी करो, और फिर हम भजन करेंगे। वो कहते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। ये पूजा, ये पाठ, ये प्रार्थना, ये जप, ये तप, ये अनुष्ठान हम पैसे के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन अगर परमात्मा के लिए कर रहे हो तो पहले आपकी आवश्यकताओं को वो पूरी करे, ये शर्त है। फिर हम परमात्मा के मार्ग पे चलेंगे। हाँ, ये ज़रूर गलती हो जाती है कि आपने मांगा कि मुझे इतना चाहिए और भगवान ने उससे ज़्यादा दे दिया, फिर आप और मांगते चले जाते हो। ज़रूरत है तब तक मांगे तो बात समझ आती है, जब ज़रूरत नहीं है फिर मांगते चले जाते हो। तो ये थोड़ा सा मूढ़ता है। इन लोगों को जागना चाहिए कि अब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो अब हमें तो अब परमात्मा के रास्ते पे चलना है। सब सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, फिर हम कहते हैं मेरे बच्चों के लिए हो जाए, फिर बच्चों के लिए भी भगवान दे देता है, हम कहते हैं हमारे उनके बच्चों के लिए भी हो जाए। तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो तृष्णा है, ये जो वासना है, ये कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अरे आपकी जो ज़रूरत थी वो पूरी हुई, अब बच्चों की जो ज़रूरत है वो बच्चे करेंगे अपना प्रयास। आप तो अपने अनुभव उनसे साझा करो अगर वो मांगते हैं। ज़्यादातर माता पिता का यही कष्ट है, और मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना किताबों से पढ़ के बोल रहा हूँ। ज़्यादातर माता पिता का कष्ट ये है कि बच्चे हमसे सलाह नहीं करते, और बच्चों को लगता है कि हमें पता है तुम कितने समझदार हो। बच्चे कहते हैं तुमने क्या कमाया, ये 10-20 करोड़ रुपए, तुम ज़्यादा कमा सकते थे, तुम अभी भी कमा सकते हो। तो इस तरह के संघर्ष चलते हैं जीवन में। तो बहुत ईमानदारी से अगर आप कहेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, तो आपका स्वागत है शिव कृपा योग में। आप ईमानदारी से कहेंगे कि मुझे परमात्मा चाहिए, तो आपका स्वागत है शिव कृपा योग में। तो जिन लोगों को सांसारिक अभी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनके लिए सिद्ध मंत्रों की साधना है। वहाँ मंत्र साधना से शुरू होगा। परिश्रम तो आपको करना ही है, कर्म तो आपको करना ही है, लेकिन एक उसकी कृपा का भी मार्ग है, उसके आशीर्वाद का भी मार्ग है। और बिना उसके आशीर्वाद के कुछ मिलता नहीं, और मिल जाए तो वो रुकता नहीं। और जिन लोगों को सचमुच अब वो उनकी ज़रूरतें पूरी हुई, तो उन्हें कहना चाहिए अब हमें परमात्मा चाहिए। तो फिर परमात्मा की यात्रा पे चलना है, तो फिर ध्यान साधना है, और कर्म तो करना ही होगा। जब हम परमात्मा को पाने चलेंगे तब भी कर्म करना होगा। कुछ जब तप अनुष्ठान ध्यान साधना
करना होगा। तो उनका मार्ग है ध्यान का मार्ग, ध्यान साधना का मार्ग। और जो अभी सांसारिक इच्छाएं, मनोकामनाएं, वासनाओं में अभी उलझे हैं या उनकी पूरी नहीं हुई है, तो उनका मार्ग है मंत्र साधना का मार्ग। ध्यान से उनको वो मिलने वाला नहीं है। अगर आपने गलत चुनाव कर लिया, यानी कि परमात्मा को पाने चले और मंत्र साधना से शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर छोड़ना भी है एक दिन। एक क्लास में कितने दिन रहना है ये आपका टीचर आपको बताता है कि अब आप पास हुए, अब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, अब आप इसने ये भी पास किया, अब नेक्स्ट में जाएंगे। तो वो आपका गुरु बताता है, आध्यात्मिक गुरु। लेकिन जब तक सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं पूरी नहीं होती, तो मंत्र साधना है उसके लिए, और कुछ मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, तो वो सिद्ध मंत्रों की साधना है। और परमात्मा को पाने के लिए ध्यान साधना है। तो शिव कृपा योग दोनों ही तरह से आपका स्वागत करता है। जिन मित्रों को परमात्मा की प्यास है वो ध्यान शिविर में आए, और जिनको सांसारिक अपनी इच्छाएं, मनोकामनाओं की अभी पूर्ति के लिए कुछ भगवान का आशीर्वाद चाहिए, वो मंत्र साधना से शुरू करें। अभी कुछ दिन पहले तक, लगभग 5-6 साल पहले तक, हम लोग केवल और केवल ध्यान शिविर का आयोजन करते थे। तो बहुत सारे लोग आ जाते थे, और शिविर में जाने से पहले मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलता था, तो कहते थे कि और तो सब बहुत अच्छा लगा, ये शिविर बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ तो परमात्मा की बात हो रही है, हमें तो अभी पैसा चाहिए। तो चले जाते थे और दोबारा वो कभी नहीं आते, क्योंकि जो उनको चाहिए उसकी बात नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने भी चिंतन किया, और ये एक मार्ग खोजा गया मंत्र साधना का। तो ये बहुत सटीक है और बहुत प्रमाणिक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट मिलते हैं इसके। फिर बहुत सारे लोग साधनाएं करना चाहते हैं सिद्धियों प्राप्त करने के लिए, लेकिन सिद्धियों प्राप्त करने के पीछे भी पैसा ही है। बहुत लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ इसलिए मैं जिन को सिद्ध करना चाहता हूँ, मैं कोई दैवीय शक्ति चाहता हूँ, तो वो उसके पीछे भी उनका कारण तो गरीबी है, वो धन चाहते हैं। तो बुराई कोई नहीं है, लेकिन आप चुनाव कर लो, और दोनों ही आपको मिल सकते हैं, दोनों ही मिल सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप मध्यम मार्ग का चुनाव करो। आप 8 घंटे 10 घंटे पैसे के लिए प्रयास करो, और आधा घंटा 1 घंटा आप परमात्मा को पाने का भी थोड़ा सा प्रयास शुरू करो, क्योंकि अभ्यास बहुत आवश्यक है। आज से अभ्यास करोगे तब कहीं जाके आप परिपक्व हो पाओगे। तो इसलिए बहुत ईमानदारी से आप इस मार्ग पे चलो, और बताओ कि आपको पैसा चाहिए या परमात्मा चाहिए। आपकी सहायता करने के लिए मैं तैयार हूँ। या जिस किसी के पास भी जाओ, वहाँ ईमानदारी से बताओ कि हम पैसा चाहते हैं, हम परमात्मा चाहते हैं। क्या आप चाहते हो? जो आप चाहते हो वो मिल जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी मंदिरों में जा रहे हैं, धार्मिक स्थानों पे जा रहे हैं, संतों के पास जाते हैं, ध्यान शिविरों में जाते हैं, तो वो अपने आप को क्लियर करें कि हमें चाहिए क्या। हम अपनी वासना के लिए कुछ कर रहे हैं या हम प्रार्थना के लिए कर रहे हैं, हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं या हम पैसे के लिए कर रहे हैं। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है इस मार्ग पर, दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए। और जिस गुरु के पास आप जाते हैं, जिस शिक्षक के पास जाते हैं, पहली बात तो वो पूछते नहीं आपसे, उनको कुछ लेना देना नहीं है आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई पूछे तो आप ईमानदारी से बताना। अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, उसमें बहुत लोगों के कमेंट आए, वो कहते हैं बिना पैसे कुछ नहीं है, कुछ कहते हैं कि बिना परमात्मा कुछ नहीं है। तो कन्फ्यूज लोग हैं। तो पैसे का मतलब ये नहीं है कि आपको वो कागज़ के नोट चाहिए, पैसे का मतलब ये है आपके जीवन की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सच्चे और ईमानदार लोग संपर्क करेंगे। झूठे लोग या जो लोग अभी भ्रमित हैं वो पहले चिंतन करें फिर संपर्क करें। सभी वीडियो में हमारे नंबर होते हैं, उन नंबरों पर संपर्क करें। और क्या इसका तरीका है, बस वहाँ से शुरुआत होगी।
और जब आपको पैसा चाहिए तो बीज भी पैसे से ही बोने पड़ेंगे, फल तभी आएंगे। और मैं तो कहता हूँ अगर आपको ध्यान भी चाहिए, ध्यान के मार्ग से भी चलना है तो पैसा तब भी चाहिए। किसी ध्यान शिविर में जाओगे तो वहाँ भी आपको पैसे की आवश्यकता होगी। किसी तीर्थ स्थान पे जाओगे तो वहाँ भी पैसे की आवश्यकता होगी। किसी मंदिर में जाओगे तो वहाँ भी पैसे की आवश्यकता होगी। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आशा करता हूँ आप इस मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग पे या सांसारिक मार्ग पे ईमानदारी से चलेंगे। संसार में ठीक है बेईमानी आवश्यक है, झूठ बोलना आवश्यक है, यानी कि उपयोगी है। आवश्यक का मतलब जरूरी नहीं है, उपयोगी है। लेकिन अपने से तो कम से कम ईमानदार रहो और अपने गुरु से ईमानदार रहो। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, पैसा या परमात्मा, उसमें आपको सफलता मिले। और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।